नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है अमेठी, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। श्रीनाथ यादव उर्फ नाथे जितना सीधा साधा और सज्जन युवक था उतना ही मेहनती था। जिस काम में एक बार जुट जाता उसे खत्म किए बगैर चैन नहीं आता था उसे। लोग उसकी तारीफ करते थे कि काम के प्रति लगन हो तो श्रीनाथ जैसी। गांव वाले श्रीनाथ के मुंह पर कम पीठ पीछे अधिक तारीफ किया करते थे। एक दिन ऐसी ही तारीफ श्रीनाथ की पत्नी मंजू के सामने मुन्ना कर रहा था। भाभी, मेरे घर वाले कहते हैं मेहनत करने का सबक श्रीनाथ से लो। एक बार जिस काम को करने लगे उसे पूरा किए बगैर दम नहीं लेता है। पति की प्रशंसा सुनकर मंजू मुस्कुराई लेकिन बोली कुछ नहीं। मुन्ना ने समझा संजू मन ही मन गदगद हो रही है, इसलिए उसने तारीफ के पुल बांधना जारी रखा। सच भाभी, श्रीनाथ भैया जिस तरह से मेहनत करते हैं उसी को कहते हैं कि किसी काम में अपने आप को झोंक देना। गांव का हर आदमी तारीफ करता है श्रीनाथ भैया की। हाँ, सुबह से देर शाम तक खेत में ही जुटे रहते हैं। संजू का जी जला तो वो कूड़कर बोली, जो करना चाहिए वो तो करते रही, लोगों को दिखाने के लिए दिन भर खेतों में फावड़ा चलाते हैं। मुन्ना के दिमाग में बिजली सी कौंधी कि जो करना चाहिए वो तो करते नहीं का क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीनाथ को जो करना चाहिए वो नहीं करता। अपने मन की कल्पना से कोई नतीजा निकाल लेना उचित नहीं था। इसलिए शब्दों की गहराई में पहुंचने के लिए मुन्ना ने संजू के चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा, भाभी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। श्रीनाथ भैया कौन सा काम नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। संजू ने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी ननद सुमित्रा वहां आ गई। इससे दोनों की बातों पर विराम लग गया था। सुमित्रा कुछ देर तक उन दोनों के पास बैठी बातें करती रही। उसके बाद वो मुन्ना को अपने साथ अपने घर ले गई। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर के गांव पूरे आधार में राजाराम यादव का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी विष्णा देवी और 4 बेटे राम उदित, रामदत्त, श्रीदत्त और श्रीनाथ उर्फ नाथे व 2 बेटियां फूलकला और सुमित्रा थी। फूलकला सबसे बड़ी थी तो सुमित्रा सबसे छोटी। राजाराम खेती किसानी का काम करते थे, उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। उन्होंने एक के बाद एक सभी बच्चों का विवाह कर दिया सिवाय श्रीनाथ के। श्रीनाथ का विवाह भी उसकी छोटी बहन सुमित्रा ने कराया था। दरअसल सुमित्रा का विवाह अमेठी के ही जामो थाना क्षेत्र के गांव बसंतपुर में रामशंकर से हुआ था। बसंतपुर में सुमित्रा की ससुराल के पड़ोस में संजू नाम की युवती रहती थी। उसकी मां का देहांत हो चुका था। पिता गुलरे यादव थे। संजू की बड़ी बहन मंजू का विवाह हो चुका था। घर में सिर्फ बाप बेटी रहते थे। सुमित्रा और संजू की आपस में खूब पटती थी। यही वजह थी कि सुमित्रा उसे अपनी भाभी बनाने को तैयार हो गई। बड़े भाई श्रीनाथ के लिए संजू के रिश्ते की बात सुमित्रा ने अपने परिवार में छेड़ी तो सभी ने संजू को देखा। वो सभी को पसंद आ गई। इसके बाद संजू और श्रीनाथ की शादी हो गई। ये बात करीब 12 साल पहले की है। संजू को ससुराल आए कुछ ही महीने बीते थे कि उसके पिता गुलरे का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद घर में कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं रहा। इस पर श्रीनाथ संजू के साथ अपनी ससुराल में आकर रहने लगा था। ससुराल में सिर्फ रहने को मकान था, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं थी। इसलिए श्रीनाथ दूसरे लोगों के खेतों पर काम करके अपनी आजीविका चलाने लगा। कालांतर में संजू 2 बेटियों की मां भी बन गई। 2 बेटियों के जन्म के बाद खर्चा बढ़ा तो श्रीनाथ और ज्यादा मेहनत करने लगा। अधिक मेहनत से वो शिथिल पड़ने लगा, जो कि संजू को रास नहीं आ रहा था। उसकी शारीरिक जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। इस सब को लेकर दोनों में अनबन रहने लगी। श्रीनाथ के फुफेरे मामा सत्यनारायण यादव का लड़का था मुन्ना उर्फ घनश्याम यादव, जो अमेठी के थाना सिवरतगंज के गांव लंगोटीपुर में रहता था। मुन्ना पेशे से प्लम्बर था। वो 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। एक बहन थी, उसकी मौत हो चुकी थी। मुन्ना का विवाह रानी से हुआ था। उससे उसके 2 बच्चे भी थे। बसंतपुर से लंगोटीपुर की बीच की दूरी लगभग 14 किलोमीटर थी। अधिक दूरी न होने के कारण मुन्ना अक्सर बाइक से श्रीनाथ और सुमित्रा के घर उनसे मिलने आया जाया करता था। दोनों के घर पास पास ही थे। वो संजू के पास अधिक रुकता था क्योंकि वहाँ संजू के अलावा घर में कोई नहीं होता था। श्रीनाथ काम पर चला जाता था। बेटियां या तो स्कूल में होती या बाहर कहीं खेल रही होती थी।
उसके आने का उद्देश्य भी संजू से मिलने और उसके साथ समय बिताने का होता था। संजू उसके दिल को बहुत ही ज्यादा भा गई थी। दोनों के बीच वैसे भी देवर भाभी का रिश्ता था, तो दोनों में खुलकर बातचीत और हंसी मजाक हो जाती थी। मुन्ना जब भी संजू के घर आता तो खुश होकर ही जाता था। एक दिन संजू ने बातों ही बातों में मुन्ना से कहा, तुम्हारे भैया को जो करना चाहिए वो तो करते रही है। संजू की इस बात ने मुन्ना को सोच के अंधे कुएं में धकेल दिया था। मुन्ना के दिमाग में सीधी सी एक बात आ रही थी कि संजू भाभी श्रीनाथ भैया से संतुष्ट नहीं है। यदि वो संतुष्ट होती तो ऐसी बात नहीं कहती। इससे पहले कि वो संजू से इस बात के मायने समझता, तभी वहां सुमित्रा आ गई। फिर कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। मुन्ना ने बहुत सोचा, पर वो संजू की बातों का कारण नहीं जान सका। उसे सुमित्रा पर भी झुंझलाहट हो रही थी, जिसने उसी समय वहां आकर उनकी चर्चा पर विराम लगा दिया था। संजू की बातों का कारण जानने के लिए मुन्ना देर रात तक माथापच्ची करता रहा। उसके बाद ये सोचकर सो गया कि कल जाकर संजू से जरूर पूछेगा। दूसरे दिन फिर दोपहर में वो अपनी बाइक से बसंतपुर पहुंच गया। घर में रोज की तरह संजू अकेली थी। दोनों ने दिल से मुस्कान बिखेर कर एक दूसरे का अभिवादन किया। उसके बाद मुन्ना के मन की बात होंठों से फिसल गई। भाभी, तुम कल कह रही थी कि श्रीनाथ भैया वो काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो भैया नहीं करते? संजू ने गहरी नजरों से मुन्ना को देखा। उसके बाद मुस्कुराकर बोली, कल से इसी उधेड़बुन में लगे हो क्या कि भाभी का ऐसा कौन सा काम है जो उनके पति नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना ने फौरन बात संभाली। कोई बात अधूरी रह जाए तो मेरे मन को परेशान करती रहती है। कल तुम बताने जा रही थी कि सुमित्रा आ गई। संजू ने मुन्ना की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न किया। उसी बात को जानने के लिए बेचैन हो? हाँ भाभी, मुन्ना बोला। श्रीनाथ भैया की तो पूरे गांव में तारीफ होती है कि आज का काम वो कल पर नहीं छोड़ते। पूरी लगन व मेहनत से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इसके विपरीत तुम्हारा कहना है कि भैया वो काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए। संजू के मुंह से हंसी निकली। बता दूंगी, उससे क्या फायदा होगा? जो काम वो नहीं करते वो क्या तुम कर दोगे? मुन्ना के बदन में सनसनी सी होने लगी। संजू का रूप मुन्ना को लुभाता रहा था। हालांकि उसकी पत्नी भी सुंदर थी, लेकिन बीवी की सुंदरता पति को हमेशा ही तो अपने पास में जकड़कर नहीं रख सकती। मुन्ना को भी पत्नी घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी थी। मन में कामुकता के भाव जागे तो उसने निश्चय कर लिया कि यदि संजू शारीरिक रूप से खुश नहीं है तो वो उसे खुश करने के लिए स्वयं को पेश कर देगा। वो उत्साह से भरकर बोला, अपने होते हुए भाभी को परेशान थोड़े ही देख सकता हूँ। काम बोलकर तो देखो, मैं कर दूंगा। संजू ने तुरंत अपनी बाहें मुन्ना के गले में डाल दी। मुन्ना संजू की इस हरकत को देखकर एकदम हैरान हो गया। उसके बाद मुन्ना को चुपचाप खड़े देखकर संजू ने ही पहल की। वो अपने चेहरे को उसके इतना करीब ले आई कि सांसों से सांसें टकराने लगी। उसके बाद दोनों ने अपने दिल की हसरतें पूरी कर ली। उस दिन के बाद से उनके बीच लगभग हर रोज ही अनैतिक खेल खेला जाने लगा। 31 जुलाई 2020 की सुबह 7 बजे बसंतपुर गांव के बाहर प्राइमरी स्कूल के पास एक बाग में गांव वालों ने एक व्यक्ति का शव देखा। शव देखकर उसकी पहचान हो गई। शव श्रीनाथ यादव का था। पता चलते ही श्रीनाथ की पत्नी संजू, बहन सुमित्रा वहां पहुंच गई और रोने बिलखने लगी। श्रीनाथ के भाइयों को घटना की सूचना देने के बाद स्थानीय थाना जामो में भी घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर संजय सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक श्रीनाथ के गले पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किए गए थे, जिस कारण उसकी मौत हुई थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर कुछ दूरी पर 2 रक्त रंजित चाकू व शराब के खाली पौवे पड़े मिले थे, जो इंस्पेक्टर सिंह ने अपने कब्जे में ले लिए थे। इसी बीच सूचना पाकर एसपी दिनेश सिंह, एएसपी दयाराम सरोज और सीओ अर्पित कपूर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। शव व घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने घर वालों से पूछताछ की। इसी बीच श्रीनाथ के सभी भाई भी वहां पहुंच गए। श्रीनाथ के बड़े भाई राम उदित यादव ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि संजू और श्रीनाथ के ममेरे भाई घनश्याम यादव उर्फ मुन्ना के बीच अवैध संबंध थे। इन दोनों ने ही श्रीनाथ की हत्या की है। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने इंस्पेक्टर संजय सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, फिर वापस चले गए। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने जरूरी कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और थाने लौट गए। थाने आकर राम उदित की लिखित तहरीर के आधार पर उन्होंने संजू और मुन्ना यादव के खिलाफ धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया।
इसके बाद इंस्पेक्टर संजय सिंह ने संजू को हिरासत में लेकर महिला आरक्षी की उपस्थिति में सख्ती से पूछताछ की तो उसने श्रीनाथ की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना को अंजाम उसके प्रेमी मुन्ना यादव ने अपने रिश्तेदार रंजय यादव और साथी संदीप रावत के साथ मिलकर दिया था। इसके बाद 2 अगस्त 2020 की सुबह 8:15 बजे इंस्पेक्टर संजय सिंह ने तीनों को कृष्णानगर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हो गई। थाने लाकर सबसे एक साथ पूछताछ की गई तो कत्ल की सारी कहानी सामने आ गई। गलत काम की गठरी अधिक दिनों तक बंधी नहीं रह सकती है, एक ना एक दिन उसकी गांठ खुलती ही है। संजू और मुन्ना के अवैध संबंधों की गठरी भी खुल गई थी। एक दिन दोपहर में मुन्ना श्रीनाथ के घर पहुंचा तो 2 मिनट पहले ही संजू नहाकर बाथरूम से निकली थी। संजू का भीगा रूप देखकर उसकी तबीयत मचल गई। मुन्ना और संजू मस्ती में सरोबार होकर एक दूसरे में घुस गए। जोश में ये भी भूल गए कि मकान का मुख्य द्वार खुला हुआ है। उस दिन दोनों की पोल खुलनी थी, सो खुले दरवाजे से श्रीनाथ बेधड़क भीतर आ गया। उसने संजू और मुन्ना को देखा तो सदमे से कुछ क्षण जड़ बना रहा। उसके बाद पूरी शक्ति से गरजा, मुन्ना। उसकी आवाज सुनते ही संजू और मुन्ना अलग हो गए। श्रीनाथ ने उस दिन दोनों की खूब पिटाई की। दोनों ने माफी मांगकर आगे से ऐसा ना करने का वादा किया। उसके बाद ही श्रीनाथ शांत हुए थे। उस दिन के बाद कुछ दिनों तक तो दोनों नहीं मिले, लेकिन फिर से पुराने ढर्रे पर आ गए थे। संजू मुन्ना के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, लेकिन ये सपना श्रीनाथ के रहते पूरा नहीं हो सकता था। घटना से 1 साल पहले संजू ने श्रीनाथ को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन श्रीनाथ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन इस घटना से श्रीनाथ के घर वाले भी मंजू और मुन्ना के अवैध संबंधों के बारे में जान गए थे। संजू ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। समय के साथ साथ संजू और मुन्ना की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। श्रीनाथ उनके रास्ते का पत्थर था, जिसे हटाए बिना उनका बेधड़क मिलना संभव नहीं था। इसलिए संजू और मुन्ना ने इस बार पूरी योजना के साथ श्रीनाथ को रास्ते से हटाने की सोची। दोनों ने हत्या की योजना बनाई। इस योजना में मुन्ना ने अपने गांव के ही एक साथी संदीप रावत और रिश्तेदार रंजय यादव को शामिल कर लिया। योजना अनुसार 30 जुलाई 2020 की शाम मुन्ना संदीप और रंजय को अपनी बाइक पर बैठाकर बसंतपुर के लिए चल दिए। रास्ते में उसने सब्जी काटने वाले 2 चाकू और शराब के 2 पौवे ले लिए। बसंतपुर गांव के बाहर प्राइमरी स्कूल के पास एक बाग में पहुंचकर मुन्ना ने श्रीनाथ को शराब पीने के लिए बुलाया। श्रीनाथ शाम 7 बजे के करीब घर से निकला तो संजू भी उसके साथ हो ली। श्रीनाथ के वहां पहुंचने पर सबने मिलकर शराब पी। श्रीनाथ को जानबूझकर अधिक शराब पिलाई गई। उसके नशे में होते ही मुन्ना ने रंजय और संदीप की मदद से श्रीनाथ को दबोच लिया। संजू भी उनकी मदद करने लगी। मुन्ना ने अपने साथियों की मदद से दोनों चाकुओं से श्रीनाथ का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे मौत के घाट उतारने के बाद दोनों चाकू वहीं पास में फेंककर तीनों बाइक से फरार हो गए थे। संजू भी वापस अपने घर आ गई। कानूनी लिखापढ़ी के बाद इंस्पेक्टर संजय ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।